अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में आपके साथ नियाज दर्स हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल्स के बारे में। हाफ एंगल्स फार्मूले। अच्छा, इस हाफ एंगल्स फार्मूला में हम ड्राइव करेंगे, जैसे डबल एंगल फार्मूला को ड्राइव किया था इसी तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कॉस डबल एंगल फार्मूला। अपने पास ये कॉस डबल एंगल फार्मूला एक था इस कंडीशन में कि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये जो फार्मूला है वो है वैसे कोस डबल एंगल इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इस कोस स्क्वायर को ख़त्म किया जाए तो ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर नेगेटिव में 2 टाइम होगा। तो इस फार्मूला में ये डबल एंगल का फार्मूला है, कोस डबल एंगल का। अगर पुट किया जाए थीटा इज इक्वल टू हाफ थीटा, थीटा हाफ, तो इस पूरे में जो एंगल है ना वो हाफ यानी आधा बन जाएगी। फ़र्ज़ कीजिए ये 30 है तो ये 15 बन जाएगी। अगर ये 60 है तो इसका आधा बन जाएगी यानी 30 डिग्री। देन कॉस 2 थीटा की वैल्यू हाफ एंगल, और इस तरफ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हाफ एंगल। तो ये 2 and 2 कैंसिल, वी गेट कॉस थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 मीन्स हाफ एंगल। अब इस हाफ एंगल को फाइंड करना है। अगर इस कंप्लीट वैल्यू को इस तरफ शिफ्ट किया जाए तो ये होगा 2 टाइम साइन स्क्वायर हाफ एंगल, और ये 1 - ये कोस इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये कोस थीटा बन गया। हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर हाफ एंगल को मालूम करना है। तो ये 2 इसके अपान में यानी 1 - कोस थीटा और अपान में ये 2 बन गया। स्क्वायर ख़त्म करना है तो इसको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये साइन थीटा अपॉन 2 यानी साइन हाफ थीटा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - कोस थीटा अपॉन 2। तो ये साइन हाफ एंगल का फार्मूला बन गया। लेकिन सवाल है कौन से क्वाड्रेंट में। कभी कभी एमसीक्यू होगा कि साइन हाफ एंगल चाहिए इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये प्लस होगा यानी सिर्फ पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट तो फिर ये पॉजिटिव होगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो है ना वो नेगेटिव है। ये प्लस और माइनस का मकसद कि अगर किसी एमसीक्यू में कहा जाए कि वेयर टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये नेगेटिव सिर्फ काम देगा। इन दी थर्ड क्वाड्रेंट फिर भी ये नेगेटिव, लेकिन टर्मिनल साइड लाइज इन द फर्स्ट और सेकंड, तो वी नो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव है, फिर ये पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन अभी एक जनरल फार्मूला है इसलिए प्लस और माइनस दोनों को काउंट किया जाएगा। ये है साइन हाफ एंगल का फार्मूला। लेकिन इसको बनाने का तरीका क्या है, कॉस डबल एंगल से ये फार्मूला बनेगा। इसी तरीके से अगर अपने पास वही सेम फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूला को मैंने चेंज किया इस तरीके से कि cos 2 थीटा में अगर यहाँ पे 1 - कोस स्क्वायर थीटा रखा जाए तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, इट मीन्स 2 टाइम कोस स्क्वायर थीटा -1। ये दोनों में फ़र्क आ गया। अब करना क्या है, हमें तो ये कोस थीटा ये चाहिए। अगर इसको इस तरफ शिफ्ट किया जाए
तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 1 प्लस कोस 2 थीटा थीटा। ठीक, ये 2 इसके अपान में चला गया तो ये कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा और अपान में ये 2। अब सवाल है कि पुट थीटा इज इक्वल टू हाफ एंगल, यानी हमें इस थीटा को हाफ में कन्वर्ट करना है। तो जब हम हाफ में कन्वर्ट करेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा अपान 2 1 प्लस कोस 2 और ये थीटा अपान 2 अपान 2 2 2 में कैंसिल। यहाँ से हमें कोस स्क्वायर हाफ एंगल यानी 1 प्लस कोस थीटा अपान 2 मिला। यस, वही सेम वे इसको टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो ये कोस थीटा अपान 2 इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 1 प्लस कोस थीटा अपान 2। ये फार्मूला इसका बन गया। ये कोस हाफ एंगल का फार्मूला है। अगर कहा जाए कि ये कोस हाफ एंगल है इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, सेकंड और थर्ड में क्या है नेगेटिव। यानी ये जो थीटा एंगल है इसकी टर्मिनल साइड लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। अगर ये लिखा है फिर एमसीक्यू है कि लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, तो कन्फर्म है ये फर्स्ट में या फोर्थ में होगा। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये कन्फर्म है ये एंगल थीटा लाइज इन द सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ये प्लस आर माइनस 7 है तो ये एक जनरल फार्मूला। तो ये है कोस हाफ एंगल फाइंड करने का तरीका। इसी तरीके से है कि टेन हाफ एंगल चाहिए, टेन हाफ एंगल। तो वी नो टेन थीटा मीन्स साइन और अपान में कोस, दोनों की एंगल सेम यानी लाइक एंगल। अगर ये है हाफ एंगल तो इन दोनों में भी ये हाफ एंगल होगी। वी नो साइन हाफ एंगल का फार्मूला अभी हमने पढ़ा 1 माइनस कोस थीटा अपान में ये 2 प्लस आर माइनस कोस हाफ एंगल का अभी फार्मूला पढ़ा कोस 1 प्लस कोस थीटा अपान 2। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अपने पास टेन हाफ एंगल का जो फार्मूला बनेगा वो होगा प्लस आर माइनस 1 माइनस कोस थीटा और अपान में क्या 1 प्लस कोस थीटा, या इनको एक साथ ऐसे लिखा जाए 1 माइनस कोस थीटा अपान में 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो ये भी वही तरीका है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। अगर टेन थीटा की एंगल यानी टर्मिनल साइड जो है इसकी है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर इसकी टर्मिनल साइड ऑफ एंगल है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो फिर ये नेगेटिव बन जाएगा। अगर ये जनरल फार्मूला में शामिल है तो ये सेम रहेगा। ये है टेन हाफ एंगल का फार्मूला। और इस टेन हाफ एंगल के फार्मूला को रेशनलाइज किया जाए तो ये 1 माइनस कोस थीटा अपान 1 प्लस कोस थीटा, तो इसका है फॉर्म। इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो ये है प्लस, मैंने इसको लिखा 1 माइनस कोस थीटा अपान 1 माइनस कोस थीटा। तो ये एक पूरा पेयर है न्यूमरेटर में सेम 1 माइनस कोस 1 माइनस कॉस, ये पूरा एक पेयर रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक, अब सवाल है कि ये पेयर नहीं है कंप्लीट, तो ये रूट के अंदर क्या होगा। सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला है, यानी 1 इंटू 1 प्लस इंटू माइनस कोस इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो जब इसको हम हल करेंगे तो इसको हल करने के लिए क्या होगा कि टेन हाफ एंगल इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपान में ये पूरी वैल्यू रूट के अंदर क्या है। सर ये कॉरोलरी है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, इट मीन्स 1 माइनस कोस और अपान में ये साइन थीटा।
यस, टेन हाफ एंगल का एक तो ये फार्मूला और एक और इसकी डिडक्शन है, ये डेरिवेशन है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब सवाल एक और है कि सर ये जो रेशनलाइज हमने किया है, अगर इस कॉन्जुगेट या रेशनलाइज को किया जाए इस तरीके से कि 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए, वो 1 प्लस कॉस बन जाए, यानी यही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने 1 प्लस और प्लस यानी 1 माइनस कॉस थीटा से रेशनलाइज लिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो 1 इंटू 1 प्लस इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगी। इसका मकसद है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है और ये डिफरेंस इस तरीके से, लेकिन ये अपान जो है ना वो एक पेयर है, यानी दोनों वैल्यू सेम है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा बन गया। अब वी नो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू, तो ये पूरे की पूरी वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा और अपान अपनी जगह सेम। तो क्या होगा, ये साइन थीटा स्क्वायर रूट कैंसिल 1 प्लस कॉस थीटा। तो टेन हाफ एंगल के लिए एक तो हमारे पास ये है जनरल फार्मूला, अगर इसको डिडक्शन किया जाए यानी रेशनलाइज किया जाए, कॉन्जुगेट किया जाए, तो क्या होगा, एक ये फार्मूला बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर इसको भी रेशनलाइज किया जाए या इसको अगेन रेशनलाइज किया जाए न्यूमरेटर को, तो ये एक फार्मूला बन जाएगा। यानी इन तीनों का मकसद है हाफ एंगल इन टेन थीटा फाइंड करना। तो इंशाल्लाह हम आगे जो है ना वो कल पढ़ेंगे प्रोडक्ट एंड सम रूल्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। होप यू अंडरस्टैंड।